ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। पिछली बार हम देख रहे थे श्री श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि हो गई हैं और ठाकुर की महासमाधि के दिन वो सब हो जाने से नागमाशय इस कदर दुखी हो गए, शोक कातर हो गए कि सारा दिन बगैर कुछ खाए पिए वे बिस्तर पर पड़े रहें। और जब यह खबर स्वामी विवेकानंद जी के कानों पे गई तो स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरुबंधुओं को साथ में लेकर उनके घर गए और उन्होंने पहले तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप खाना खा लीजिए, लेकिन स्वामी जी अर्थात विवेकानंद जी ये बहुत भली भांति जानते थे कि हमारे कहने से तो वो खाना खाएंगे नहीं। अतः स्वामी विवेकानंद जी ने उनके घर जाने के बाद उनको यही बात कही कि हम लोग तो आपके यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं। तो स्वामी जी और उनके गुरुबंधु खाना खाने के लिए आए हैं, यह सुनकर नाग महाशय अपना बिस्तर छोड़कर बाज़ार खरीदारी करने चले गए और उन्होंने खाना भी बनाया, लेकिन वह कुछ खाने के लिए तैयार ही नहीं। बहुत उनको मनाने पर भी वो मानने के लिए राज़ी नहीं और अंत में वे जोर से बहुत दुखी हुई आवाज़ में कहने लगे कि हाय हाय, सारी ज़िंदगी इस देह को पोषण करने में ही जैसे चली गई है और इस देह के द्वारा भगवान की कृपा का तो कोई लाभ, भगवत दर्शन तो कुछ हुआ नहीं और फिर भी इस देह की रक्षा करनी पड़ती है, इसको खिलाना पड़ता है और ये तो मेरे द्वारा संभव नहीं है कि वृथा ही, जब इस देह के द्वारा भगवान का दर्शन ही नहीं, भगवत प्राप्ति नहीं, तो इस देह को इस तरह से बनाए रखना इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत मनाने पर उन्होंने कुछ खा लिया। तो एक तरह से ये जो हम वेदों में ये जो बात आती हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, वेदों में कहने का मेरा मतलब है हमारे सनातन धर्म की यह बात है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह जो मनुष्य देह हमको प्राप्त हुआ है वह भगवत प्राप्ति के लिए ही हुआ है और अतः इस देह को भोगने के लिए, भोग विलासिता के लिए इस देह को स्वस्थ रखना है, यह बड़ी नीची और छोटी बात हो जाती है। तो इस मानव देह के आधार से साधन भजन करने में सहूलियत होगी और अंत में भगवत प्राप्ति होकर हमारा मनुष्य जन्म सफल होगा। यह जो भाव है तो नाग महाशय के जीवन में ये जो ऐसे प्रसंग आते हैं वहाँ से हमें स्पष्ट हो जाता है कि कैसे भले ही नाग महाशय, मुझे पता नहीं या वैसा कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि वे बहुत शास्त्र ग्रंथ पढ़ते थे इत्यादि, लेकिन ये बात जरूर है कि सच्चा जो भक्त होता है भगवत प्राप्ति के लिए जब साधन भजन तपस्यापूत जीवन यापन करने लगता है तो उनके चरित्र के माध्यम से शास्त्र जैसे जीवंत हो जाता है। तो ठाकुर के महासमाधि के बाद में नाग महाशय अपना घर ही संभालते थे, वृद्ध पिता की सेवा भी करते थे, अर्थात उसके लिए वे अपने जन्मभूमि यानी देवभोग में जो अभी बांग्लादेश में है वहाँ चले गए थे और उनका जो जाज्वल्य आध्यात्मिक तेज था, उनकी जो विनयशीलता थी, उनकी श्रद्धा या भक्ति,
तो वे अपने आप को बहुत छुपाकर जीवन यापन किया करते थे, अर्थात प्रदर्शन की भावना उनके जीवन में बिल्कुल ही नहीं थी। कहीं कोई प्रदर्शन नहीं, कहीं दिखावा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा जो कहते हैं कि अग्नि को कभी हम छुपा नहीं सकते, तो उसी तरह नाग महाशय की आध्यात्मिकता के द्वारा या आध्यात्मिक साधन भजन के द्वारा उनका जो दिव्य आध्यात्मिक जीवन गठित हो गया था, तो वह तो अपने आप लोगों के सामने प्रकट हो ही जाता था। जैसे बेल फूल या कोई सुगंधी फूल, उसको आप कैसे भी छुपा कर रखिए लेकिन उसका सुगंध तो बाहर फैल ही जाता है। तो उसी तरह नाग महाशय के आध्यात्मिक जीवन की बहुत इधर उधर दूर तक चर्चा होने लगी और बहुत से लोग नाग महाशय के यहाँ साधु संग करने के भाव से, बहुत जन उसका लाभ लेने के लिए, उनसे उपदेश सुनने के लिए बहुत आने लगे। और विवेकानंद जी जैसे लोकोत्तर व्यक्ति ने भी एक बार यह बात बड़ी सुंदर भाव से प्रकट करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नाग महाशय का जन्म होने के कारण जैसे पूर्व बंगाल धन्य हो गया है। संपूर्ण बंगाल, पूर्व बंगाल, देवभोग यह पूर्व बंगाल में है, तो पूर्व बंगाल, तो जरा सोच कर देखिए कि विवेकानंद जी जैसे एक व्यक्ति यह बात कह रही है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। जीव सेवा ही ईश्वर की सेवा है और परमेश्वर ने ही विविध मनुष्यों के रूप में परमेश्वर ही विराजमान है। यह भाव लेकर नाग महाशय उनके यहाँ आने वाले अतिथियों की बड़ी ही प्रेम पूर्वक सेवा किया करते थे। उनके घर कोई अतिथि आ जाता था तो खिलाए पिलाए बगैर वे कभी उनको छोड़ते नहीं थे। अतिथियों के रहने के लिए उन्होंने अपने घर में एक अलग कमरा भी बनाए रखा था। एक बार ऐसा हुआ कि नाग महाशय बहुत कठिन पेट की बीमारी से अस्वस्थ हो गए थे और इतनी बीमारी थी, पेट में ऐसा जोरों का दर्द होता था और कभी कभी तो वे बेहोश से हो जाते थे। घर में अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऐसी घर की जब परिस्थिति थी तो कोई अतिथि 7-8 जन उनके घर में आ गए। तो उस परिस्थिति में भी वे बाज़ार में चले गए और उन्होंने ख़रीदारी, यानी जो भी खाना वाना बनाने के लिए जो सामान लगता है, तरी तरकारी है, सब्जी वब्जी, ये सब ख़रीदारी की। मज़े की बात या आश्चर्य की बात कहो तो इतना सब सामान खरीदने के बाद में उसको पूरा अपने सर पर ही ढोकर वे ले आ रहे थे। तो उनके एक तो पहले से बीमार होने की वजह से शक्ति नहीं थी और पेट में बहुत दर्द भी हो रहा था, वेदना हो रही थी। चलते चलते वे इतने काहिल हो गए और गिर पड़े रास्ते में ही, और गिरने के बाद वे बड़ा दुख व्यक्त करते हुए कहने लगे कि ठाकुर ये क्या कर दिया आपने, घर में नारायण रूपी अतिथि आए हैं और अब मैं यहाँ इस कदर निर्बल होकर गिर पड़ा हूँ तो मुझे घर पहुँचने में बड़ा विलम्ब हो जाएगा। घर पहुँचूँगा उसके बाद में तो खाना वगैरह बनेगा, तो घर में जो अतिथि रूपी नारायण आए हैं उनकी सेवा में बड़ा विलम्ब हो जाएगा। जो भी हो, जब वे अपने घर वापस आए तो पहली बात उन्होंने यही की कि अतिथियों को नमस्कार करते हुए उन्होंने उनसे माफ़ी मांग ली कि मेरे हाथ से आज बड़ा भयंकर अपराध हो गया है। एक बार ऐसे कहा जाता है कि बरसात के दिन थे और उनका जो पुश्तैनी या उनका जो मकान था, एंसेस्ट्रल हाउस जिसको हम कह सकते हैं, तो पुराना घर है और वैसे आर्थिक अवस्था भी तो नाग महाशय की बहुत सधन तो थी ही नहीं। तो घर जो था
पुराने ज़माने का घर रहा होगा जिस पर यानी कवेलू वगैरह रहे होंगे, तो जगह जगह उस उनके घर में बहुत पानी गिरता था। और ऐसे समय उनके यहाँ अतिथि आ गए तो घर में एक सिर्फ ऐसा एक कमरा या जगह थी कि जहाँ पानी नहीं गिरता था, और उसी जगह नागमहाशय अक्सर अपना समय यानी बरसात जब होती थी बहुत, और वैसे भी पूर्व बंगाल में सुना है बहुत ज़ोरों से बरसात होती है बरसात के दिन में, तो वही एक जगह थी कि जहाँ पानी नहीं टपकता था। तो जो अतिथि आए थे तो उनको खिला पिला कर अब रात को सोना है, तो उन्होंने वह अपनी जगह छोड़ दी और अपने पत्नी को उन्होंने कहा कि देखो, हम किसी भी कमरे के कॉर्नर में सारी रात बिता देते हैं भगवान का नाम करते हुए। और फिर उन्होंने कहा कि देखो, ये अतिथि तो साक्षात नारायण है, तो इन नारायणों की सेवा करनी चाहिए और उनको तकलीफ़ न हो। तो इसलिए अगर हम लोगों को थोड़ा अगर कष्ट उठाना पड़े तो क्या हर्ज है। और इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ही यानी पति पत्नी ने दोनों ने कमरे में एक कॉर्नर में बैठकर सारी रात भगवान का नाम स्मरण करते हुए बिता दी। नागमहाशय कभी किसी चाकर को, नौकर को रखना पसंद नहीं करते थे। अब जैसा मैंने कहा कि उनका घर जिस पर कवेलू लगे हुए हैं, तो कवेलू हैं तो बरसात के दिन में या जब हवा धुंध चलती हैं तो कवेलू भी थोड़े ढीले ही हो जाते हैं। तो बीच बीच में इन कवेलों को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे आजकल तो कवेलू घर शहरों में तो दिखाई ही लगभग नहीं के बराबर, लेकिन जो भी हो, नागमहाशय का घर तो वैसे भी पुराना था। तो उनकी पत्नी कुछ लकड़ियाँ या ये सब लाकर वो घर को अच्छा बनाए रखने का पूरा प्रयास करती थी। और जब नागमहाशय नहीं रहते थे तो मज़दूरों को बुलाकर वो ये घर की यानी साफ़ सफाई या मरम्मत कर लिया करती थी, कवेलू वगैरह सब ठीक करवा लेती थी, ताकि बरसात के दिन आए तो पानी घर में जगह जगह ना टपके। तो एक बार ऐसा हुआ कि नागमहाशय की पत्नी ने, जिनका नाम शायद आप लोगों को याद होगा, ऐसी आशा करता हूँ, उनका नाम था शरद कामिनी। तो उन्होंने मज़दूरों को बुलाकर कवेलू वगैरह सब मरम्मत करने के लिए काम में लगा दिए थे। और नागमहाशय जब बाहर से आए तो उन्होंने जब देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ कि हाय, ये तो सब नारायण है और नारायण को, भगवान को मेरे घर की मरम्मत करनी पड़ रही है। तो उन्होंने बार बार उन मज़दूरों को कहा कि आप नीचे चले आइए, नीचे चले आइए। और फिर बार बार कहने लगे कि श्री रामकृष्ण देव ने एक आदर्श गृहस्थाश्रमी मुझे होने के लिए कहा था, लेकिन मैं अपने सुख के लिए दूसरे लोगों को कष्ट दे रहा हूँ और मुझे वह सब देखना पड़ रहा है। धिक्कार है ऐसे गृहस्थाश्रम को। तो उनकी यह व्याकुल अवस्था देखकर फाइनली वो जो मजदूर था वो नीचे चला आया और उसको नागमहाशय ने फिर चिलिम भर कर दे दी तम्बाकू, गुड़ एक तरह से आजकल की भाषा में स्मोकिंग की व्यवस्था कर दी और उनको खाना खिलाकर उनको जो कुछ भी मजदूरी देनी थी वह देकर उस मज़दूर को विदा कर दिया। यानी उसको काम नहीं करने दिया कि ये सब तो नारायण है। ये नारायण दृष्टि उनकी हमेशा ही बनी रहती थी। ऑफ कोर्स बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत इम्प्रैक्टिकल ऐसा कुछ ये महसूस होता है। समटाइम्स व्हाइल रीडिंग द लाइफ ऑफ नागमहाशय हमको ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास में व्यावहारिक दृष्टिभंगी जैसे थी ही नहीं।
एक्चुअली बात भी वही है। उनकी जो दृष्टि जगत के प्रति, सकल मानव जाति के प्रति जो संपूर्ण रूप से ईश्वरमय हो गई थी, जैसा अभी हम देखते हैं, देखा है कि मज़दूर जो हैं, अब मज़दूर हैं तो उसको तो काम करके ही अपना पेट भरना है ना। अगर नाग महाशय यहाँ मजदूरी नहीं करेगा तो इसका अर्थ तो यह नहीं होता कि वह मजदूर दूसरी जगह जाकर अपने संसार को चलाने के लिए कामकाज नहीं करेगा, वो तो करेगा ही। दृष्टि का यह भाव, लेकिन नाग महाशय की यह दृष्टि कि वे तो नारायण है और नारायण से मैं सेवा कैसे ले सकता हूँ, नारायण से मैं अपने घर के कामकाज कैसे करवा सकता हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनकी यह भगवत दृष्टि हमेशा ही एकदम से सतेज बनी रही, और जिसके फलस्वरूप हमारे जैसे सो कॉल्ड प्रैक्टिकल लोग, हमको ऐसा लगता है कि बहुत इम्प्रैक्टिकल लाइफ, लेकिन भले ही हमारी दृष्टि से वह इम्प्रैक्टिकल लाइफ हो, लेकिन एक अपूर्व भाव है यह, जो शायद हमारे अल्प बुद्धि में संपूर्ण रूप से, जिसका हम धारणा भी हम नहीं कर सकते। हाँ, जब कभी वैसे पूर्व बंगाल में या उस ज़माने में गंगा जी से ही लोग नाव में आया जाया करते थे अधिकांश, तो नाग महाशय भी जब भी कभी उनको नाव में बैठकर कहीं जाना होता, तो नाव में बैठने के बाद वे खिवैये को, नाव चलाने वाले को नाव नहीं चलाने देते थे, वे खुद वह नाव चलाया करते थे। और पास पड़ोस के और भी कोई, जब भी कभी पूर्व बंगाल में तो खास करके शायद ऐसा होता होगा उस ज़माने में, ये बरसात के दिन में बहुत अगर गांव का गांव जलमय हो जाता था तो पास पड़ोस के लोग उनको लेकर नाव में बिठाकर ही सबको इधर उधर जाना पड़ता था। तो बहुत बार ऐसा होता था कि नाग महाशय वो तो सेवा में लगे रहते थे और उनकी पत्नी पास पड़ोस के लोगों के मदद से ही अपना संसार संभाल लेती थी। और बहुत बार उनकी पत्नी बड़ी कर्तव्य दक्ष थी, तो वो जानती थी कि ये सब होने ही वाला है, मेरे पति तो हमेशा भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं, मुझे ही व्यावहारिक जो बातें हैं संसार की वो मुझे ही संभालनी हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नाग महाशय, उनकी कीर्ति तो वैसे भी बहुत जगह फैल चुकी थी, वह बात मैं कह चुका हूँ। और जगह जगह से साधु संग की भावना से उनके पास भक्त आया करते थे। तो एक ऐसा वर्णन आता है कि उनका एक भक्त था जो उनके मुलाकात को लेकर बड़ा ही व्याकुल हो गया था। ढाका जो है वहाँ से रेल में बैठकर वह नारायणगंज नाम के गांव में पहुँच गया, और जब वहाँ नारायणगंज में पहुँचा तो वहाँ तब संध्या हो गई थी और बरसात के ही दिन थे, और बहुत ज़ोरों से लगातार वर्षा होने के कारण संपूर्ण प्रदेश जलमय हो गया था। और ऐसे जलमय परिवेश में उस भक्त ने देखा कि और तो कोई उपाय नहीं है, पानी में तैर कर ही जाना पड़ेगा। तो वह निश्चय कर लेता है कि जो भी हो, उसके अंदर नाग महाशय से मुलाकात करने के लिए इतनी व्याकुलता थी कि उसने निर्णय कर लिया कि मैं तैर कर ही चला जाऊंगा। और तैरते तैरते रात को 9-10 बजे बहुत थका हारा वह भक्त किनारे पर आ पहुंचा। तो किनारे पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि नाग महाशय उसका ही जैसे इंतज़ार कर रहे हैं, और
उसको देखकर नाग महाशय कहने लगे, हाय हाय, ये क्या किया बाबा तुमने, कि कितने इस जलमय परिस्थिति में कितने भयंकर नाग सांप इस जल में चलते फिरते रहे होंगे। और चलो चलो तुम पहले घर चलो। और उसको लेकर अपने घर गए। नाग महाशय के स्त्री ने पहले तो उसको सूखे कपड़े पहनने के लिए दिए, तौलिया वगैरह दिया होगा। और फिर नाग महाशय की जो पत्नी थी वह खाना बनाने के लिए प्रस्तुत हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि आया है तो उसको तो खाना तो खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन जब खाना बनाने के लिए वह प्रस्तुत हो गई तो उन्होंने देखा कि घर में सूखी लकड़ी ही नहीं है। अब सूखी लकड़ी नहीं है तो क्या करने। तो अब नाग महाशय उन्होंने बार बार यह कहा कि देखो, नाग सांप ये सबकी परवाह न करते हुए यह भक्त तैरकर मुझसे मिलने के लिए आया है, तो मैं सामान्य अपने घर की मुझे इतनी चिंता करने की क्या ज़रूरत है। और इस तरह से उन्होंने अपने घर में ही जो लकड़ी के दरवाजे या ये सब था उसको ही तोड़कर उससे पत्नी को खाना बनाने के लिए एक तरह से ईंधन उपलब्ध करा दिया। और रोज़ शाम को ठाकुर के फोटो के सामने नाग महाशय दीप जलाया करते थे, धूप जलाया करते थे। और भी कोई भक्त आ जाता था तो सबके साथ बैठकर फिर आरती कीर्तन होता था। वैसे मूलतः नाग महाशय अगर घर की उनकी कुल देवता या कुल परंपरा को देखें तो ऐसा कहते हैं कि वे शाक्त संप्रदाय के थे, लेकिन बाकी सब संप्रदायों के प्रति भी उनके मन में प्रेम और आदर की ही भावना थी। श्री श्री ठाकुर से उन्होंने यह जो जतोमत ततोपथ का भाव कि सभी धर्म भगवत प्राप्ति के एक मार्ग स्वरूप हैं, सभी धर्म सत्य है, यह सब उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से सुना ही था। इसीलिए रास्ते से जाते हुए अगर कभी उनको कोई चर्च या मस्जिद के सामने से गुज़रना पड़ता तो वहाँ रुककर वे हमेशा नमस्कार जरूर किया करते थे, नतमस्तक हो जाते थे। भगवत गीता में कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसको वैसा ही लाभ होता है। और श्रद्धावान जो पुरुष होता है वह निश्चित रूप से निर्भय हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है, उसे कोई चिंता सताती नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि शायद चैत्र का महीना था और नाग महाशय जहाँ रहते थे तो उनके उत्तर दिशा में कोई चौधरी बाबू रहा करते थे जिनका मकान था। और बहुत ज़ोर से हवा धुन चलने लगी और उस चौधरी बाबू के मकान को उस समय आग लग गई थी और बहुत ज़ोर से हवा चल रही थी। और परिणाम ऐसे हुआ कि वो जो आग से चिंगारियाँ निकल रही थी वे सभी चिंगारियाँ नाग महाशय जी के घर की तरफ भी आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि फैलते फैलते यह आग जो है वह आकर शायद नाग महाशय का घर को भी जलाने का वो संभावना है। और सभी लोग मोहल्ले में बहुत हल्ला हो गया, सभी लोग पानी लाकर उस आग को बुझाने का प्रयास भी करने लगे। लेकिन ऐसे कठिन समय में नाग महाशय हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करते हुए अग्नि के सामने खड़े हो गए। तो एक तरफ वो जो चिंगारियाँ आ रही हैं, हवा धुन आने के कारण शायद आग की जो लौ हैं वो नाग महाशय के घर की तरफ जा रही है।
तो स्वाभाविक है कि नाग महाशय की पत्नी बहुत घबरा गई और अपने घर से वे सभी सामान, कपड़े, रजाई इत्यादि सबको लेकर बाहर आने में बहुत मगन हो गई। और अपने पत्नी का यह कृत्य देखकर नाग महाशय बड़े अस्थिर हो गए और उन्होंने अपने पत्नी को उद्देश्य करते हुए कहा कि ये क्या कर रही हो, तुम्हारा क्या भगवान पर विश्वास नहीं है? भगवान हमारी रक्षा करेंगे यह चिंतन नहीं हो रहा है। इस सब छोटी मोटी ये सब रजाई, ये कपड़े, ये सब लेकर तुम इतनी व्यस्त हो गई हो। आज अग्नि के रूप में साक्षात भगवान हमारे घर आए हैं, उनका स्वागत करना, उनकी पूजा करना तो दूर रहा और तुम्हें ये फटीचर कपड़ों की इतनी पड़ी हुई है, यानी पुराने ही कपड़े होंगे। अब नाग महाशय ऐसे कोई बहुत अमीर आदमी नहीं है जो उनके घर में बनारसी सालू शेले होंगे या बहुत कपड़े होंगे, जो भी है पुराने सीधे सादे कपड़े हैं। तो नाग महाशय कह रहे हैं कैसी है तू, दीम यानी 1.5 रुपए के, 1.5 दमदी के ये कपड़े, यानी बहुत अमूल्य ऐसे जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, ऐसे ये कपड़ों को लेकर तू इतनी चिंतित हुई है और साक्षात अग्निदेव हमारे घर पधारे हैं, उनकी पूजा करने का तुम्हारे मन में कोई भाव भी नहीं है। अरे याद रखो, भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और सत्य ही ऐसा ही हुआ कि चौधरी बाबू का घर तो आग के कारण भस्मसात हो गया और थोड़ी देर में आग शांत भी हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतने नज़दीक आने के बावजूद भी नाग महाशय के घर को कोई क्षति नहीं हुई। एक छोटा सूखा हुआ घास, वह भी, उसको भी आग नहीं लगी। अर्थात प्रसंग भले ही हमको आज बहुत, शायद मैं आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ज़रा आँखों के सामने थोड़ा वह दृश्य लाकर देखें कि अगर हमारे घर को आग लगने की संभावना और हमारे घर के नज़दीक अगर इस प्रकार से आग आ जाए तो क्या हम अग्निदेव मेरे घर में पधारे हैं, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, क्या ऐसा भाव हमारे अंतःकरण में आएगा? देखिए, माफ़ कीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऊपर ही ऊपर यह घटना कुछ अजीब सी, बहुत इम्प्रैक्टिकल सी महसूस जरूर होती होगी, लेकिन यह एक वास्तव है कि नाग महाशय किस प्रकार से इस भौतिक जगत के अनित्यता को लेकर कितने दृढ़ भाव से उस भावना में प्रतिष्ठित हो गए थे। इसलिए ऐसा कहते हैं कि नाग महाशय के जीवन में एक तरफ जहाँ भक्ति की पराकाष्ठा देखते हैं तो उसी तरह दूसरी तरफ यह जो शास्त्र में नित्य अनित्य विवेक की बात बताई गई है कि यह संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाला है। इस संसार की जो भी वस्तु हैं, जैसा जैसा काल जाएगा वह न वस्तु नष्ट होने वाली हैं। तो ठीक इस जागतिक भौतिक बातों को लेकर अनित्यता का बोध हम देखते हैं। नाग महाशय इस अनित्यता के बोध में, यह संसार नश्वर है, यह संसार की हर चीज़ अनित्य है, एक ईश्वर ही सत्य है, एक ईश्वर ही नित्य है, इस बोध में इसलिए कहते हैं कि नाग महाशय एक ज्ञान दृष्टि बनाए रखकर अपना जीवन यापन करते थे। तो यह कहानी हम अगले प्रवचन में आगे देखेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।